students, welcome back to the finest and easiest way to learn the concept of physics. This is lecture number 11. बच्चों हमने लेक्चर नंबर 9 में देखा था रॉड, लेक्चर नंबर 10 में देखा था डिस्क, आज देखेंगे लेक्चर नंबर 11 में रिंग के बारे में। बच्चों हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थ्री यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग about an axis of rotation passing through its center and perpendicular to its plane. बच्चों आप लोगों ने रिंग देखा होगा, जो खेलने का रिंग आता है सर्कुलर, इज इट क्लियर? हम लोग उससे खेलते भी है, इज इट क्लियर? तो वो रिंग का जो सेंटर है, सेंटर में से एक्सिस पास होगा और वो रिंग को परपेंडिकुलर और उस एक्सिस के अबाउट मुझे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। आप डायग्राम पे अगर फोकस करोगे तो यहाँ पे मैंने रिंग लिया है, ये रिंग की थिकनेस है, जाड़ी है रिंग, इतनी जाड़ी रिंग है, ओके, और इसके सेंटर में से एक्सिस पास किया बिल्कुल, और उसके प्लेन कैसा रहेगा बच्चों? परपेंडिकुलर। यहां से कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ दिस रिंग, और यहां से मैंने क्या किया, इस रिंग को, अब फिजिक्स में कोई भी चीज एकदम डायरेक्टली निकलती नहीं है, हमें कंसीडर करना पड़ता है, हम उसको डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे इसकी थिकनेस कंसीडर किया, यहां से लेके यहां तक की लेंथ देखा, और ये थिकनेस थी इसकी कितनी, कंसीडर किया dx। आप थिकनेस dl से भी कंसीडर कर सकते हैं, मैंने dx से कंसीडर किया। ये थिकनेस में dm हो गया मास, dm विद द मास इस पर्टिकुलर थिकनेस के अंदर। अब ये कंप्लीट जो रिंग है, यहां से लेके इसकी टोटल लेंथ मैं यहां बता दूंगा, टोटल लेंथ हो जाएगी सरकमफेरेंस के बराबर, जो कि है L इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई कैपिटल R। मैंने यहां पे नोट किया है, और मैंने इसका छोटा सा एलिमेंट लिया, एक थिकनेस कंसीडर, छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया जिसकी थिकनेस है dx, और उसमें मास कितना है बच्चों, dm। अब मुझे डेरिवेशन स्टार्ट करना है, तो वापस मेरे पास में तीन चीजें, मैंने सारे डेरिवेशंस सिमिलर मैटर में बताया आपको, रॉड का, डिस्क का और रिंग का भी मैं वैसे ही बताने वाला हूँ। मेरे पास में तीन पैरामीटर्स है, लैम्बडा, सिग्मा और रो। कौन सा पैरामीटर मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ? सिग्मा, जिसमें सरफेस पर यूनिट एरिया, यहाँ पे एरिया है नहीं तो मैं ये पैरामीटर यूज नहीं करूंगा, वॉल्यूम है नहीं तो मैं रो भी यूज नहीं करने वाला हूँ। हाँ, यहाँ पे लेंथ है, यहाँ पे टोटल लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है, तो मैं यहाँ पे लैम्बडा इस पैरामीटर को यूज करूंगा और डेरिवेशन को डेवलप करने वाला हूँ। ठीक है, आओ बच्चों ध्यान दो। बच्चों मुझे बताओ मास पर यूनिट लेंथ, जिसे हम लोग बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी, दैट इज व्हाट, लैम्बडा। और बच्चों लैम्बडा क्या है आपका? मास पर यूनिट लेंथ। सो देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट, मास। लेंथ मतलब ये इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी बच्चों, 2 पाई r। बच्चों m को सब्जेक्ट बनाते हैं और इसको आई कैन राइट m इज इक्वल टू व्हाट, लैम्बडा इनटू l। बच्चों कैपिटल M, अगर मैं इस एलिमेंट का मास अगर कंसीडर करूं dm, इस थिकनेस में, तो यहां पे मैं लिखूंगा क्या, dm, और लैम्बडा कितना है मेरे पास में, लैम्बडा है m अपॉन 2 पाई r, जो कि मैंने यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहाँ पे कैपिटल L मैं गलती से भी 2 पाई r लूंगा नहीं, ध्यान देना बच्चों। अगर यहाँ पे कैपिटल M मैंने dm लिया तो कैपिटल L भी मैं यहाँ पे क्या लूंगा, dl। आप dx भी ले सकते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे नोटेशन क्या लिया, और एलिमेंट की लेंथ कितनी है, dx। तो इंस्टेड ऑफ कैपिटल L here we write dx because capital M is what, dm। अब बच्चों सीधा मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद आता है, आपको भी याद आ ही रहा है, I इज इक्वल टू व्हाट, स्मॉल mr स्क्वायर। इज इट क्लियर? बच्चों अगर स्मॉल m मैं ये dm कंसीडर करता हूँ, dm, और ये जो एलिमेंट है जिसका मास dm है, ये एलिमेंट सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, कैपिटल R। कितने डिस्टेंस पे है, कैपिटल R। तो स्मॉल r की जगह क्या बच्चों, कैपिटल R का स्क्वायर। और ये अगर dm है तो कंप्लीट इनर्शिया तो ही नहीं निकलेगा, इनर्शिया निकलेगा क्या, di। इज इट क्लियर? तो di इज इक्वल टू व्हाट, dm इनटू कैपिटल R स्क्वायर। सारे डेरिवेशंस बिल्कुल एक जैसे है, रॉड का, डिस्क का और ये रिंग का भी है, आप बार बार देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। नाउ सो देयरफॉर di इज इक्वल टू व्हाट, इंस्टेड ऑफ दिस dm मैं पूरा ये फॉर्मूला यहां पुट अप करूंगा, कैपिटल M अपॉन 2 पाई r इनटू dx इनटू ये तुम्हारा r स्क्वायर एज इट इज। इज इट क्लियर? अब मुझे di तो मेरा निकल गया, अब मुझे कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है रिंग का, और कंप्लीट लेना है तो मुझे सबकी सम करना है, तो मैं क्या करने वाला हूं, वही जो आपके दिमाग में चल रहा, मैं करने वाला हूं इंटीग्रेशन। तो I इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ di। तो यहां पुट करूंगा इंटीग्रेशन ऑफ di कितना है, m अपॉन 2 पाई r dx इनटू r स्क्वायर। इज इट क्लियर? बच्चों अब लिमिट्स की बात आ गई कि लिमिट्स हम लोग क्या लेंगे, ध्यान दीजिएगा, मैं इसको मिटा दूंगा।
बच्चों लिमिट्स हम लोग लेंगे I इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ, बच्चों यहाँ पे जो कटिंग होता है वो कट कर देंगे, एक आर और ऊपर का एक आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा कैपिटल M इंटू आर डिवाइड बाय 2 पाई इंटू क्या है तुम्हारा dx। बात कर रहे हैं हम लोग लिमिट के बारे में। बच्चों ये यहां से स्टार्ट कर रहे हैं ये पर्टिकुलर पॉइंट से, और कंप्लीट लेंथ इसकी कितनी है 2 पाई आर। यहां से स्टार्ट होगी, शुरुआत में क्या रहेगा 0, और टोटल लेंथ कितनी रहेगी उसकी 2 पाई कैपिटल आर, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2 पाई आर। इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। अब d के साथ में क्या है x, x का कोई यहाँ रिलेटिव दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा। x का अगर कोई रिलेटिव नहीं है तो उसको कांस्टेंट बाहर ले लो, मैं हर बार आपको ऐसे समझा रहा हूँ। तो m कैपिटल R डिवाइड बाय 2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई r इंटू dx। आपको पता है बच्चों मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है हमेशा x, एग्जैक्टली। सो हियर आई कैन राइट x mr अपॉन 2 पाई, इंटीग्रेशन सॉल्व कर दिया x, लिमिट्स छोड़ूंगा नहीं, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट क्या है तुम्हारा 2 पाई कैपिटल आर, और फाइनल स्टेप में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो आई कैन राइट हियर, सो देयरफॉर I इज इक्वल टू व्हाट, mr अपॉन 2 पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मैंने लिखा यहाँ पे 2 पाई r, x की जगह पे माइनस लिखा 0 लोअर लिमिट। सो देयरफॉर I इज इक्वल टू व्हाट, mr अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई माइनस 0 वी गेट 2 पाई r, यहाँ पे 2 पाई गेट कैंसल, 2 पाई गेट कैंसल, सॉरी 2 पाई कैपिटल R। तो हियर वी राइट I इज इक्वल टू व्हाट, mr इंटू r, व्हाट वी गेट mr स्क्वायर। तो बच्चों ये बन गया आपका बहुत ही सुंदर फॉर्मूला, I इज इक्वल टू व्हाट, mr स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। उसके प्लेन को क्या रहेगा बच्चों, कंप्लीट जो प्लेन है, अंदर तो कुछ भी नहीं है, ओके अंदर कुछ भी नहीं है, इज इट क्लियर। ये जो कंप्लीट रिंग आपकी दिख रही, रिंग के सेंटर में से पास हुआ और उस रिंग के प्लेन को परपेंडिकुलर और उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला मैंने क्या फाइंड आउट किया, I इज इक्वल टू व्हाट, mr स्क्वायर। तो बच्चों ये तीनों डेरिवेशन जो मैंने आपको बताया, रॉड का जहाँ पे रॉड के सेंटर में से उसके लेंथ को परपेंडिकुलर हमने जब एक्सिस पास की थी तो फॉर्मूला आया था ml स्क्वायर बाई 12, डिस्क के सेंटर में से उसके प्लेन को परपेंडिकुलर जो हमने पास किया एक्सिस, तो उसके अबाउट कितना है बच्चों, mr स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे रिंग के सेंटर में से और उसके प्लेन को परपेंडिकुलर जब हमने एक्सिस पास किया तो फॉर्मूला क्या है हमारा, I इज इक्वल टू व्हाट, mr स्क्वायर। सारे डेरिवेशंस को आप बार बार रिपीट करो और बार बार इसको देखो और राइटिंग प्रैक्टिस करो, आपको डेफिनेटली ये जो स्टेप्स मैंने लिखी है ये माइंड में आपके सेट हो जाएंगे। इज इट क्लियर बेटा? थैंक यू सो मच।